नाइन्थ में 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों पार्ट 1 इसमें क्वाड्रिलेटरल जैसे बच्चों की 4 साइडेड पॉलीगन ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि 4 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले यहाँ कंडीशन लिखेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल a 4-sided polygon is known as a four-sided polygon is known as a quadrilateral। कोई भी 4-sided polygon मान लें इस टाइप से, ये सपोज करिए ये ए बी सी डी इस टाइप से, यानी 4 साइड जिसके होंगी ऐसे क्वाड्रिलेटरल को, ऐसे फिगर को, ऐसे पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे जिसमें 4 साइडेड हो। 4 साइड पॉलीगन इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट तो डेफिनेशन इसकी होती है। उसके फिर सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि सेकंड एंगल सम ऑफ ए नंबर 1 एंगल्स sum of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। तो कैसे होता है देखिए, क्या करेंगे आप, ये कोई डायगोनल मिला लीजिए। सपोज करिए इस डायगोनल मिला लिया, तब देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल को अगर मिला दे तो 2 ट्रायंगल बनते हैं। देखिए 2 ट्रायंगल बने, तो अगर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी हमें यहाँ प्रूव करिए तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ में ज्वाइन करने पहले ज्वाइन एसी को ज्वाइन कर दिया, 2 ट्रायंगल बन गए। किसी भी ट्रायंगल से लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, नीचे वाले ट्रायंगल से देखिए तो एंगल 1 2 3 4 ऐसे हम शो कर सकते हैं। तो एंगल इसमें देखिए तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ट्रायंगल से तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। और ये है वही फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से इस वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से, देखिए तो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रायंगलों के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो 2 ट्रायंगल बन गए, दोनों का एंगल सम कर दिया और ये इक्वेशन जो है 2 बन गई। और दोनों को ऐड कर दें, ऐड 1 प्लस 2, यहां देखिए क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल दिस वैल्यू एंगल 4 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 यानी 360। देखिए अब यहां पे देखिए एंगल 1 और 4 यानी दोनों को एक साथ ले लें, एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 और ये प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू देखिए 360 डिग्री। एंगल 1 और 4 को एक साथ ले लिया, 1 और 4 जो है एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल 2 और 3 एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इन दोनों को हम बोल सकते हैं एंगल ए और इन दोनों को एंगल सी और ये एंगल बी है प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये देखिए जो है चारों एंगलों का सम जो आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस तरह से प्रूव किया जा सकता है कि ये एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको नोट करें और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और बच्चों। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप क्वाड्रिलेटरल कितने तरह के होते हैं? वहां देखिए कई तरह के होते हैं। नंबर 1 पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। नंबर 2 रेक्टेंगल। नंबर 3 स्क्वायर, रोम्बस। नंबर 5 ट्रेपेजियम। और नंबर 6 काइट।
तो ये 6 साइड्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये सभी 4 साइडेड पॉलीगन्स हैं। एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं हम पैरेललोग्राम। ये जो है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और काइट, ये 6 टाइप्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। ये सभी 4 साइडेड पॉलीगन है। तो एक एक करके लेते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को लेंगे। पैरेललोग्राम में देखिए किस टाइप का पैरेललोग्राम होता है। वो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा फिगर बनेगा उसका। ए बी सी डी 4 साइडेड है देखिए, और इसकी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। इसीलिए ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल होगी, अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, डायगोनल्स इस टाइप से बाइसेक्ट ईच अदर, इस टाइप से फिगर बनेगा। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? नंबर 1, पहले तो 4 साइडेड पॉलीगन है, इसे पैरेललोग्राम। नंबर प्रॉपर्टीज जो इसकी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नंबर 1 देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी कि पैरेललोग्राम है जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड जो होगी वो इक्वल और पैरेलल होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है, यानी ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी, और इसी तरह से ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ये दोनों इक्वल पैरेलल होंगी। इसी तरह से ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये यहां एंड लगा सकते हैं, एंड ए सी ए डी पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है। सेकेंडली डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए सेकंड कंडीशन ये होती है पैरेललोग्राम की, किसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी बोल सकते हैं कि एओ जो होगा एओ ओसी के इक्वल होगा एंड ओबी जो होगा वो ओडी के इक्वल होगा। यानी ये जो लेंथ, ये वाली लेंथ जो है ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ जो है इसके बराबर होगी। ऐसे बोल सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है। ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो होगी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं कौन कौन से? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा, और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। इस तरह से तो ये मेन प्रॉपर्टीज जो है डायगोनल्स की है। ऐसे बहुत से बनेंगे, वर्टिकल कोई एंगल बना है, ये वर्टिकल ऑल्टरनेट बने हैं, उसको छोड़िए, बस सिर्फ मेन जो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड के कलर पैरेलल, सेकेंडली डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो प्रॉपर्टीज होगी ये पैरेललोग्राम की, ये मैं इसे डिफाइन कर रहा हूं ताकि इस पूरे चैप्टर में या ज्योमेट्री के जो भी चैप्टर है पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट में आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और उसी बेस पे सॉल्यूशन किए जा सकते हैं सॉल्यूशन। तो इसको नोट करें और एक एक करके सभी को लेते हैं। बच्चों रेक्टेंगल देखिए, सेकंड को रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जो होगा इससे फिगर इनवर्स का ए बी सी डी और यहां पे डायगोनल को मिला दें। इसकी जो है इसकी भी देखिए अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है, अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है, लाइक के पैरेललोग्राम टाइप की हो गई थी, कुछ डेफिनेशन अलग होती है और ये इसके इक्वल होगा इस टाइप से। और यहां पे प्रॉपर्टी जो होगी इसकी प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, देखिए ये भी 4 साइडेड पॉलीगन है इसलिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और ये इसको रेक्टेंगल। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1 देखिए
तो इसके नंबर वन अपोजिट साइड इक्वल, पहले वही सेम कंडीशन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, वही कंडीशन पैरेलल वाली है कि, और ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है। सेकेंडली ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सभी 90 डिग्री होंगे, सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। थर्ड कंडीशन होती है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल इक्वल होते हैं यानी AC इज इक्वल टू BD, ये डायगोनल जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन जो है, फोर्थ कंडीशन डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, ऐसे बोल सकते हैं। ये लेंथ इसके बराबर, डायगोनल्स जो है इक्वल होंगे, सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज है, तो इसको नोट करें, अच्छे प्रॉपर्टीज है, इनको आपको लर्न करना है, इसको अच्छी तरह। नेक्स्ट बच्चों है थर्ड स्क्वायर। स्क्वायर देखिए किस टाइप से होगा, इस टाइप से ABCD और ये डायगोनल ला दिया, ये साइड अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल ये 90 डिग्री पे डायगोनल एक दूसरे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी देखिए, स्क्वायर ले लिए, फोर साइडेड पॉलीगन है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, तो नंबर वन फोर साइडेड पॉलीगन है, ऑल साइड्स आर इक्वल, नंबर वन ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। नंबर वन तो प्रॉपर्टी ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ईच आर 90 डिग्री। तो सेकंड कंडीशन ये होगी कि सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, इसलिए सभी ये वाले ये एंगल, ये सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। थर्ड डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, यानी AC जो होगा वो BD के इक्वल होगा, डायगोनल्स इक्वल होंगे। और फोर्थ जो है डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। देखिए एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, यानी बोल सकते हैं बाइसेक्ट करेंगे, यानी AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD। एक तो बाइसेक्ट करेंगे और एंगल 90 डिग्री होंगे, यानी एंगल AOB, ये देखिए सभी एंगल 90 डिग्री होंगे, AOB इज इक्वल टू BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये तो इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी है, चार ही प्रॉपर्टी होंगी, इस तरह इनको भी लर्न करना है। और रोम्बस, तो रोम्बस देखिए किस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप फिगर बनेगा, ABCD और ये इसके डायगोनल्स O, सभी साइड इक्वल है इसकी, और ये जो है 90 डिग्री, ये इस टाइप से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर वन ऑल साइड्स आर इक्वल,
सभी साइड इक्वल होंगी, तो ये ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सभी साइड इक्वल होंगी। सेकेंडली जो है डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट करते हैं यानी एओ ओसी इक्वल होगा और ओबी जो होगा ओडी के इक्वल होगा, और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं यानी एंगल एओबी बराबर एंगल बीओसी बराबर एंगल सीओडी बराबर एंगल एओडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सब 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और उसके बाद थर्ड कंडीशन जो होगी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स यानी एंगल ए जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा, एंड एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज बन रही है इसकी। तो डायरेक्ट जो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे सभी साइड इक्वल होंगे इसके, लाइक ए स्क्वायर भी सभी साइड इक्वल होते हैं, मगर डिफरेंस क्या है दोनों में, स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ डिफर होता है उससे थोड़ा सा। और नेक्स्ट ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम देखिए ये कुछ इस तरह फिगर होता है इसका, ए बी सी डी, और ये डायगोनल मिला दिया। ये अपोजिट साइड होती है, जो पैरेलल साइड होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी ये भी क्वाड्रेटर है लेकिन फोर साइडेड पॉलीगन है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, नंबर 1 अपोजिट साइड्स, अपोजिट तो बोल सकते हैं कि ट्रेपेजियम is a quadrilateral in which two sides are parallel and two sides are non-parallel। तो ये मेन प्रॉपर्टी है, इसके दो साइड्स में, फोर साइड पॉलीगन है, दो साइड पैरेलल होंगी और दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। तो ये जो है ट्रेपेजियम का जो है ये मेन प्रॉपर्टी है। काइट, तो काइट भी क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या बोलेंगे, काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which adjacent side to adjacent sides are equal। ये किस तरह का फिगर बनेगा, देखिए इस तरह से कुछ फिगर बनेगा, ये ए बी सी डी, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये जो है इसके साइड इक्वल होंगे, यानी बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए डी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा। तो ये इस टाइप से काइट होती है। ये भी फोर साइडेड पॉलीगन है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ए बी दो साइड एडजेसेंट साइड इक्वल है और ये एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो इस तरह से कोई 6 क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब जो है एक्सरसाइज को लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज होंगी, तो अच्छी तरह से आपको लर्न करना है बच्चों, कॉपी में नोट करिए और लर्न करिए। ये प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में यूज होंगी, सभी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इसलिए 8.1 के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13। तो ये एंगलों का रेशियो दिया हुआ है, उस कंडीशन में सभी एंगल फाइंड करें। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में प्रॉपर्टी लिखेंगे, वी नो दैट angles sum of a quadrilateral is equal to 360। देखिए ये प्रॉपर्टी होती है, चारों एंगलों का सम जो है 360 होता है। तो बस उसी कंडीशन से मान लेंगे, ऐसा मान लेते लेट
लेट द एंगल्स बी, क्योंकि रेशियो दी हुई इज इक्वल टू जाएगा 3x 5x 9x एंड 13x, क्योंकि रेशियो में ये है तो फिर x लगा के वैल्यूज को ऐसा कुछ मान लेंगे, लेट दीज एंगल्स आर देयर। अब सबको ऐड करें, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। देखिए इस टाइप से सभी एंगलों को सम करेंगे तो 360 इक्वल होगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, देखिए ये हो गया 8 और 9 17 और 30, यानी हो गया 30x बराबर 360 हो गया। देखिए देन x बराबर हो गया 360 अपॉन 30 और ये कर दिया देखिए 12, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। अब सभी वैल्यूज में सभी एंगलों में लगा के एक्चुअल वैल्यू निकाल लेनी है। तो देयरफॉर एंगल्स आर, ये क्या पहला 3x तो हो जाएगा 3 × 12 बराबर 36 डिग्री। देखिए इस टाइप से। सेकंड है 5x तो जाएगा 5 × 12 यानी 60 डिग्री, और थर्ड है 9x तो 9 × 12 बराबर 108 डिग्री। देखिए ये, और लास्ट है थर्ड 13x, फोर्थ जो है 13x है तो 13 × 12 बनेगा 156 डिग्री। तो इस तरह से अब इसको ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करके देख लेंगे तो 360 ही आएगा, इनका सम जो आएगा 360 आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। कुछ अगर रेशियो दिए तो x करके अकॉर्डिंग ले लें। दीज एंगल्स आर 3x 5x 7 9x 7 13x और सभी को ऐड करके 360 का इक्वल करते हैं। और यहाँ प्रॉपर्टी यूज करें कि वी नो दैट एंगल सम ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू निकाल के और इन सभी वैल्यूज में x की वैल्यू लगा देंगे तो ये एक्चुअल एंगल आ जाएंगे। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इसको नोट करें और